नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है, ये एनसीईआरटी के वीडियोज़ खास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए, ताकि वो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़कर अच्छे तरीके से समझ सकें। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम करेंगे, हमारा जो टॉपिक है 3.8। कौन सा टॉपिक हमारा? 3.8। ठीक है। बाकी जो इससे पहले वाले टॉपिक हमने लाइन टू लाइन सारे समझ लिए, और चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी और कोई भी चैप्टर आप लाइन टू लाइन पढ़ सकते हैं। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए, हमारा आज का जो लेक्चर है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर ये 3.8 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये क्वेश्चन करवाना चाहूंगा जो हमने लास्ट में छोड़ दिया था। वे छोड़ा नहीं था, कुछ बच्चों का कमेंट आया था कि सर ये हमें समझ में नहीं आया था। अभी तो हमने क्या किया था कि दशमलव मान का जो जोड़ के बारे में आकलन किया था ना, जोड़ के बारे में क्या आकलन किया था, हमने कहा कि यदि हम किसी दो दशमलव संख्याओं को जोड़ रहे हैं, पहले तो जोड़ के बारे में देख लिए, तो उनका जोड़ क्या होगा। तो उसने कहा कि ये दोनों इकाई है ना, इनका जोड़, ये दो संख्याएं हैं आपकी, जो लास्ट पार्ट देख के उसको बच्चे को पता होगा कि ये आपका 25 है और ये पूर्ण इकाई 8 है और ये दशमलव संख्याएं, तो इनका जोड़ कितना होगा? 25 और 8 33, और प्लस 2 करना है, मतलब 33 और 35 के बीच में इनका क्या होगा? जोड़ होगा। क्या होगा? 33 और 35 के बीच में इनका जोड़ होगा। आपको ये बात समझ में आ गई? जोड़ वाले में कि आपको जितना पूर्ण इकाइयों का जोड़ हो उतना ही जोड़ आपको +2 करके लिखना है। ठीक है, तो आपका क्या होगा? वो जोड़ का हमें आकलन आ गया कि इसका जोड़ किस किस के बीच में होगा। उसके बाद मैं बात करता हूँ घटावाली में। घटावाली में मैंने आपको क्या बताया था? यदि दो संख्याएं, यदि मैं इसी को घटाऊं ना, जो इसकी घटा है वो किस किस के बीच में होगी? वो आपकी घटा होगी आपकी 25 में से 8 गए, आप कहेंगे सर 25 में से 8 गए 17। किसके बीच में 25 में से 8 गए? 17, और 17 में से 1 घटा देना, 16 और 17 के बीच में होगी भी। किसके बीच में? 16 और 17 के बीच में होगी इसकी घटा। क्या होगी? 16 और 17 के बीच में होगी इसकी घटा। ठीक है, या फिर इससे एक ऊपर ले लेना। अभी जितना घटाया है ना, उससे एक ऊपर और एक नीचे, बात खत्म आपकी भी। तो यहाँ पे आपका 18 अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा, कोई डाउट आपको नहीं रहेगा अभी। जितनी आपकी पूर्ण इकाई का घटाया है ना, तो उससे एक कम और एक ज्यादा, तो आपकी किसके बीच में होगी? 16 और 18 के बीच में आपकी घटा का मान रहेगा। आप कोई भी घटाकर देख लेना भी। आपको क्लियर बात है? जो आपकी पूर्ण इकाई, जैसे आप मुझे बताइए अब, 7.5 माइनस 2.3 कर देता हूँ एक बार। इसकी जो घटा रहेगी वो किस किस के बीच में रहेगी? सर आप 7 में से 2 गए 5, 7 में से 2 गए 5, तो इसकी जो घटा रहेगी वो 4 और 6 के बीच में रहेगी। किसके बीच में? 4 और 6 के बीच में रहेगी। ठीक है, न 4 से वो क्या रहेगी आपकी? कम रहेगी, न 6 से ज़्यादा जाएगी। तो इस प्रकार से आप घटा का आकलन कर सकते हैं। आपको पता लग गया? कोई डाउट नहीं अब तो। ठीक है, तो आपको क्या करना? पूर्ण इकाई का अंतर निकालना है, और पूर्ण इकाई से जो मान होगा, जो आपको देखिए क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे यदि हम किसी दशमलव संख्याओं का घटाव कर रहे हैं अभी। ठीक है, यदि हम किसी दशमलव संख्या का घटाव कर रहे हैं, तो उसका जो अंतर है वो पूर्ण इकाइयों के घटा से एक ज्यादा व एक कम के बीच में होगा। दोबारा सुन लेना मेरी बात में, यदि हम दो पूर्ण संख्याओं का घटाव कर रहे हैं, तो उनका जो अंतर आएगा वो क्या आएगा? उन संख्याओं में पूर्ण इकाइयों के अंतर से एक कम या एक ज्यादा आएगा, ज्यादा के बीच आएगा। बस ये आपको लिखना है, और समझा मैंने दिया भी। अब आप आकलन कर लेंगे ना उत्तर का, एक लास्ट आकलन करके मुझे बता दीजिए। 9-3, या पॉइंट लगा दीजिए कि 9.64, कुछ भी हो सकता है। 3.234 है, इसका उत्तर कितना आएगा? आप कहेंगे सर 9 और 3 6, 9 और 3 6, पूर्ण इकाइयों का अंतर कितना हो गया? 6। तो 6 से एक ज्यादा एक कम, 7 और किसके बीच में आएगा आपका? 7 और 5 के बीच में इनका अंतर आएगा। चाहे आप निकाल के देख लेना, कोई भी संख्या ऐसी आप निकाल सकते हैं। अब आ जाइए हमारे आज के टॉपिक पे।
इस टॉपिक में क्या है आपको, इस टॉपिक में कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर आपको चीज़ें समझनी है भी। क्या करनी है? समझनी है कि आपको दशमलव और इकाई परिवर्तन की त्रुटियाँ भी, जो दशमलव और इकाई परिवर्तन की ना, आपको कोई भी चीज़ अगर आपको बताए, आपको तो एक तो इकाई देखनी है और एक आपको दशमलव देखनी है क्या है भी, ठीक है? तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पर कुछ जो आपकी भूतकाल की घटनाएँ दी हुई हैं, जहाँ इकाई परिवर्तन से बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, तो ये मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ भी, ठीक है? तो सबसे पहले क्या है कि एक शहर था आपका एम्स्टर्डम, क्या था? एम्स्टर्डम। वहाँ क्या था, वित्त कार्यालय होता है जो आपका लेन-देन का काम करता है, वहाँ पर क्या करना था उन्हें, यूरो भेजने थे भई। कितने भेजने थे? यूरो 1.8 मिलियन भी। कितने भेजने थे? यूरो भेजने थे उनको 1.8 मिलियन। 1.8 मिलियन भी। चीज़ें क्लियर? तो उसने इसके स्थान पर क्या भेज दिया? उन्होंने 188 मिलियन, यही आपका यूरो का निशान है भी। क्या है आपका? यूरो का निशान है भी। ठीक है? तो उन्होंने के विलियम के स्थान पर प्रोग्राम में त्रुटि के कारण 188 भेज दिए भी। क्या भेज दिए? 188 मिलियन भेज दिए भी। जिसमें भुगतान यूरोज़ के स्थान पर यूरो सेंटों में किया भी। ये क्या थे आपके? यूरो। क्या थे? यूरो। और यहाँ पे क्या भेज दी उन्हें? यूरो सेंट। जैसे आपका पैसा होता है ना, तो वैसे यहाँ पे सेंट होता है भी। क्या होता है? सेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी। पॉइंट न तो उन्हें दशमलव पढ़ा, न उसने आगे वाली मापन की इकाई पढ़ी ढंग से। तो इस प्रकार से क्या आपको लापरवाही नहीं करनी है, आपको दशमलव स्थान का भी ज्ञान होना चाहिए और आपको ढंग से इकाई भी पढ़नी है। और उससे देखिए सबसे ज़्यादा एक भयंकर सिचुएशन क्या हुई कि यहाँ पे देखिए एक यात्रियों का विमान था 1983 में, वहाँ पे उन्होंने क्या करना था, वहाँ पर एक जो आपका हवाई जहाज होता है ना, उसमें फ्यूल भरना था, ईंधन, ठीक है? तो उनको कहा गया, जो पायलट था या फिर जो भी आपकी अथॉरिटी थी, उन्होंने कहा कि 22,300 किलोग्राम इसमें क्या भर दीजिए आप, ईंधन भर दीजिए भी, ठीक है? 22,300 किलोग्राम। लेकिन उन्होंने किलोग्राम की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, उन्होंने सोच लिया पौंड भरना होगा भी। क्या था? पौंड भरना होगा और 1 पौंड में कितने किलोग्राम होते हैं? लगभग आधा किलोग्राम है, तो उन्होंने कितने पौंड भरे भी? 11,150, लगभग आधे कर दिए उन्होंने, क्योंकि 1 किलोग्राम में आपके लगभग 2 पौंड होते हैं, तो 1 पौंड में आधा किलोग्राम हो गया। तो उनको कहा तो था कि आप इतना क्या कर दीजिए, किलोग्राम भर दीजिए, लेकिन जो मापन इकाई थी, ये उन्होंने सही से नहीं पढ़ी और उन्होंने आधा भर दिया। ये तो क्या था कि जब वो उड़ान भर ली और जो आपका फ्लाइट पायलट था, उसने देखा कि ये तो ईंधन कम हो रहा है, ऐसे कैसे हो गया अभी, ठीक है? तो कहीं न कहीं बीच में उनकी इमरजेंसी लैंडिंग करवाई कि इसको, विमान को उतारना पड़ेगा, नहीं तो आगे ये क्रैश हो सकता है, क्योंकि ईंधन अगर खत्म होगा ना एकदम से, तो विमान आपका क्रैश हो जाएगा। तो उन्होंने उतारा भी। तो ये किसके कारण हुआ? मापन इकाई को सही से नहीं पढ़ने का भी। उसके बाद बताया कि कई बार आपको क्या है कि आप औषधियाँ बनाते हैं, दवाई बनाते हैं, ठीक है? या फिर दवाई देते हैं, आपको डॉक्टर ने बोला 0.5 ग्राम देने के लिए। कितना बोला? 0.5 ग्राम देने के लिए। ठीक है? या फिर डॉक्टर ने बोला आपको 0.05 देने के लिए, आप दे दें यहाँ पे 5 ग्राम, आपको एक पॉइंट का आपको पता ना हो, 0.05 को कहा हो और आपको क्या दे दें, 5 दे दें आप, तो ये आपको पता है कि ये आपका 10 गुना होता है। तो आपको कहा था 1 देने के लिए और आप यहाँ पे कितना गुणा दे रहे हैं? 10 गुणा दे रहे हैं। तो इसलिए आपको क्या है, मापक की इकाइयों का पता होना चाहिए, दशमलव का आपको ज्ञान होना चाहिए कि इसमें कितना कहा गया है। ठीक है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपका भ्रामक दशमलव संकेतन भी, कुछ ऐसा भ्रामक दशमलव संकेतन है जो आपको ज्ञान होना चाहिए भी, ठीक है? तो यहाँ पर क्या था कि सरयू को एक संदेश प्राप्त होता है कि आपकी जो गाड़ी है अपराह्न के 4.5 घंटे बाद पहुंचेगी, बस वह स्टेशन पर कब पहुंचेगी भी? तो उसने कहा कि 4.5 घंटे के बाद भी, 4.5 घंटे के बाद, तो वो कब पहुँचेगी भी? 4:05 पे पहुँचेगी वो, या फिर 4:50 पे पहुँचेगी, या 4
25 मिनट पर वो पहुंचेगी भी। इनमें से कोई नहीं 0.5 घंटे का अर्थ है 10 को समान भागों में विभाजित कीजिए तो 6 बजकर 6 मिनट लंबा हो जाए, 5 भागों में 30 मिनट बनते हैं, तब स्टेशन पर 4:30 बजे पहुंचेगी भी। उसको क्या कहा था कि 4.5 घंटे बाद आएगी। अब देखिए ध्यान से, कितने बाद कहा था? 4.5 घंटे बाद। तो यहाँ जो 0.5 का मतलब है ना, 0.5 का मतलब क्या, घंटे में 30 मिनट होता है अभी, आधा घंटा। 4.5 घंटे मतलब ये पूरी रामायण में आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि कई बार आप सोचते हैं कि 4.5 4.5 घंटे बताए ना, 4.5 घंटे, तो इसका मतलब ये घंटे को मैंने कहा था कि हर एक इकाई को हम 10 में विभाजित करते हैं, तो 5 क्या होता, आधा। 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60, तो 60 का आधा कितना होगा, 30 मिनट आपका होगा। तो यहाँ पे 4.5 घंटे का मतलब 4 घंटे और 30 मिनट है। जो गाड़ी पहुंचेगी वो कितने बजे पहुंचेगी, 4.5 घंटे भी। ठीक है। अब यहाँ पे एक दरवाजे वाली कंडीशन देख लीजिए भी। ठीक है। अब ये कह के गई थी कि एक ने दरवाजा बनाया, तो उसने कहा कि जो दरवाजा हो कितना करना है, 2.5 इंच भी, सॉरी 2.5 फीट करना है। कितना करना है, 2.5 फीट चौड़ा करना है भी। ठीक है। 2.5 फीट का मतलब है कि 2 तो फीट पूरे, और 0.5 क्या होता है आपका, आधा हिस्सा होता ना, क्योंकि ये आपका पता है कि इसको हमने दशांश में बदला हुआ है, तो 2.5 ये दशांश में, मतलब इसका मतलब क्या हो गया 2.5 का, 2 फीट कंप्लीट और 6 इंच भी। ठीक है। लेकिन जो आपका ये था आपका कारपेंटर, इसको पता नहीं था कि 2.5 को ऐसे मतलब 2.5 इंच होता है। उसने क्या कर दिया, 2 फीट और 5 इंच का बना दिया। उसने क्या बना दिया, 2 फीट और 5 इंच का उसने बना दिया भी। आपको आ गई बात समझ में? तो यहाँ पे गलती हो गई, तो ये चीजें हमें समझ में आनी चाहिए भी, वरना हमारे पर भी ये गलती हो सकती है। उसने कहा था 2.5 फीट का, तो उसने क्या, 2.5 फीट का मतलब कैसे, 2 फीट कंप्लीट, और 0.5 का मतलब होता है आपका आधा। तो आधा मतलब 1 फीट में कितने इंच होते, 12, तो आधे में कितने होंगे, 6 इंच आपके हो जाएंगे। तो 2 फीट 6 इंच का बनाना था, लेकिन उसने कितना बना दिया, 2 फुट और 5 इंच का बना दिया। उसे इसका नहीं पता था कि 0.5 का मतलब क्या होता है कि आपके आधा होता है अभी। ठीक है। मतलब कि ये जो पूरी संख्या है ना, इसको 10 भागों में बांट दिया है, दशमलव लगाने के बाद क्या कर दिया, दशमलव लगाने के बाद हमें क्या कर दिया, उस संख्या को कितने भागों में बांट दिया, 10। अब देखिए ध्यान से, अब मैं टाइम वाला आपको बताता हूँ। मगर आपसे कहूँ कि एक जो घड़ी है आपकी, या फिर एक जो ट्रेन है, वो कितने देर बाद आएगी, आप कहेंगे सर 4.5 घंटे बाद आएगी। तो आपको 0.5 निकालना कितना है, 0.5 आपको निकालना है कितना है। तो सबसे पहले आपने कितने भागों में बांटा इसको, आप कहेंगे सर 1 घंटे में 60 मिनट होती है, पॉइंट लगा दिया हमने, तो उसको 60 मिनट को कितने भागों में बांट दिया, 10 भागों में बांट दिया। और कितने भाग ले रहे हैं हम, 5 भाग ले रहे हैं, तो 5 भाग लो भी, 10 × 60, 6 × 5 = 30 मिनट आ गया। इसका मतलब क्या, 30 मिनट। उसी प्रकार यहाँ पे 1 फुट में कितने इंच होते हैं, 12, 12 इंच को अगर दशमलव लगा दिया, कितने भागों में बांट दिया, 10 भागों में। और जो आपका हमने कितने भाग लिया, 0.5 लिया है ना, मतलब 5 भाग लिया है, तो ये इसका काट जाएगा भाई, 5 दूनी 10, 2 × 6 = 12, मतलब 6 इंच हो गया। कितना हो गया, 6 इंच आपका आ गया। 0.5 का मतलब 6 इंच। और आपको एक चीज और बताता हूँ जबरदस्त भाई, आपसे कोई भी कह दे इतने फिट है भी, यहाँ देखिए आपको ये कह दे 4.25 फिट लंबाई है भी, कितनी है, फिट, और आपको इंच में बदलनी है, क्या बदलनी है, इंच में बदलनी है। तो इसका मतलब आपको क्या है कि आपने इसके 10 हिस्से कर रखे हैं। कितने हिस्से कर रखे हैं, 10 हिस्से कर रखे हैं। अगर डबल में आ गया ना ये, तो कितने हिस्से कर रखे आपने, 100 हिस्से कर रखे। कितने, 100। दशांश आपका शतांश आ गया, तो क्या आ जाएगा ये, 25, सॉरी, किसके हिस्से कर रखे आपने, फिट के ना, किसके हिस्से कर रखे आपने, फिट के हिस्से कर रखे हैं अभी। फिट मतलब 12, 12 इंच। कितने हिस्से कर रखे आपने, 100। कितने हिस्से कर रखे हैं, 100। और कितने हिस्से लिए हैं आपने, सर हमें तो 25 हिस्सों का मान निकालना है। 25 चौके 100, और 4 तिये 12, इसका मतलब है 4 फीट 3 इंच। क्या है, 4 फीट
3 इंच इसका मतलब है, आपको ध्यान रखना इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं कितने हिस्सों में आपने इसको डिवाइड कर रखा है और कितने हिस्से आपको ले रखे हैं। तो वहाँ से आप एक्यूरेट मान निकाल सकते हैं भई। चीज़ें क्लियर? यहाँ से उसने कहा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी क्या है, कई बार आपको भ्रम पैदा कर सकती हैं भी। ठीक है? वैसे आपका एक क्रिकेट का मैच होता है, जहाँ पे आपको इस प्रकार से, बस इसमें आप गलती मत खा जाना। 3.3 ओवर का मतलब है कि आपके 3 ओवर हो चुके और चौथे ओवर की 3 गेंदें हो चुकी, और ध्यान रखना कि ओवर में 6 गेंदें हो सकती हैं। 3.5 ओवर का मतलब ये मत समझ लेना आप कि ये साढ़े 3 ओवर है। इसका मतलब है 3 ओवर है और आपका 5 गेंदें हो चुकी। ये है आपका भ्रामक दशमलव भी। क्या है ये? भ्रामक दशमलव संकेतन है, जिसमें आप गलतियाँ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको गलतियाँ नहीं करनी। ठीक है? यदि आपको कोई चीज़ बाँट रखी है तो उसको बाँट सकते हैं, लेकिन आप इसको याद रखना भी। ओवर वाले को, तो अगर आपसे पूछे ये कितने ओवर हैं तो आप साढ़े 3 मत कहना अभी। साढ़े 3 ओवर कितने में होते हैं? जो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं ना उसको तो पता है, उसको तो ऐसे लिखते हैं हम 3.3। 3.3 मतलब 3 ओवर और 3 गेंदें हो चुकी हैं। इसका मतलब 3 ओवर और 5 गेंदें। ध्यान रखना जब हम ओवर की गिनती करते हैं 3 ओवर और 5 गेंदें। यदि आपके नज़र में ऐसा ही कोई भ्रामक संदेश है जिसको हम ऐसे लिखते हैं भई, ठीक है? तो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपको ये बात आ गई समझ में? मेन बात थी आपको मुझे फिट वाली आपको समझानी, टाइम वाली आपको समझानी। मैं कहूँगा कि एक जो गाड़ी है अभी, ठीक है? तो आपको 4 पॉइंट, ध्यान से, 75 घंटे हैं अभी। कितने हैं? 4.75 घंटे बाद ट्रेन आएगी। तो कितनी देर बाद ट्रेन आएगी? मिनटों में आपको बताना है अभी। या फिर हम कहते हैं अब टाइम है 1 बजे भी। ठीक है? तो आपको पता है कि 4 घंटे तो आपने 4 जोड़ दिए, 1 बजेगा 4, 5 बज गए। अब 75 घंटे कितने होते हैं अभी? ये आपको मिनट निकालना पड़ेगा ना इसको, तो मिनट कैसे बनाएँगे? सर, इस घंटे को डिवाइड किया गया है, ठीक है? कितने को? 60 मिनट को। कितने हिस्सों में? शतांश तक पहुँच गए ना, तो आप 100 हिस्सों में डिवाइड किया गया, और हमने कितने हिस्से लिए हैं? हमने 75 हिस्से लिए हैं। 25 तिये 75, 25 चौके 100, 4 से जाएगा 1 इस पे 15 पे, 15 तिये आपका 45 मिनट हो गया। मतलब 4 घंटे और 45 मिनट बाद आपकी ट्रेन आएगी। इस प्रकार से आपको दशमलव का ध्यान रखना और समझनी है भी। ठीक है? अब हमारे आगे है आपका इतिहास की एक झलक भी। अनेक भारतीय खगोल शास्त्री गणितज्ञों ने ग्रंथों में दशमलव भिन्न अर्थात 1/10 वाली हरों वाली संख्या भिन्न भिन्न पाए जाते हैं भी। ठीक है? जिसमें अंक गणितीय और बीज गणित पर श्री धराचार्य का 8वीं शताब्दी का महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित है। आवश्यक रूप से दशमलव संकेतक के आधुनिक का विस्तृत रूप। यहाँ से देखिए भाई, यहाँ से आपको एक चीज बताई गई है, जो चीज आपको है कि आधुनिक रूप का विस्तृत रूप से वर्णन लगभग 950 सामान्य समझ में एक अरब गणितज्ञ है आपका अबुल हसन उल उकलिदिसी की पुस्तक अल फुजूल के अल हिसाब अल हिंदी, भारतीय अंकगणित की आधारित जो पुस्तक है उस पे है भी, में किया गया है। आपको इस पुस्तक का नाम याद रखना है, या फिर पूछ सकता आपसे फैक्ट के तौर पर आपको याद रखना है कि जो इसकी बुक का नाम क्या था अभी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज बता दो, आपको याद रखना है अभी। एक अरब गणितज्ञ का नाम क्या है? ये देखो कितना नाम है अभी, अबुल हसन। आप याद रखना, अबुल हसन अल उकलीदिसी। आपको याद रह जाएगा एक बार पढ़ने के बाद, अबुल हसन आपका अल उकलीदिसी। इसकी पुस्तक का नाम क्या है? अल फुसूल फी अल हिसाब अल हिंदी। यहाँ तक भी ये इसकी बुक का नाम है। एक दो बार पढ़ लेना है अभी, पेपर में आ नहीं सकता, लेकिन कभी भी जिंदगी में जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम उसमें पूछा जा सकता है अभी। इसका नाम लेके पूछा जा सकता है कि अबुल हसन अल उकलीदिसी क्या थे भाई। आप बताएंगे ये क्या थे? गणितज्ञ थे। इनकी पुस्तक का नाम क्या? अल फुसूल की अल हिसाब। ठीक है? जिसमें क्या दशमलव का वर्णन किया गया है अभी।
बस भाई आपका ये था इसमें चैप्टर में, जो आपका 8 का चैप्टर था। अब आगे हम पता लगाइए जिसका आपको इंतज़ार था अभी, और ये हम करेंगे अगले पार्ट में। इसमें जितने क्वेश्चन होंगे ना, उतने हम हाफ एक पार्ट में कर देंगे, हाफ अगले पार्ट में कर देंगे, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का पार्ट इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं, सॉरी, आपके एग्ज़ाम में आने वाला तो नहीं था, लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट बहुत था, आप कहीं गलती न कर दें अभी। तो मिलेंगे हम अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।